फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं भी आपको इसके लिए कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज, मेरे ख्याल से आज आपने कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहला सर्टिफिकेशन आज कंप्लीट हुआ होगा कोफ्लाई के साथ में। कितने लोग ऐसे हैं, एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, जिनका फर्स्ट सर्टिफिकेशन ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है। बहुत तेजी के साथ में बहुत तेजी के साथ में आपको ऐसे ही सर्टिफाई कराएंगे। मार्केट के हर एक बेहतरीन इंसान से आप कम से कम 100 कदम आगे चल रहे होगे। इस बात का वादा किया था आपसे, इस वादे को निभाएंगे। फिलहाल आज के इस लीडर्स जिम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है इसका नाम है मीट द लीडर। मीट द लीडर में आज आपसे बहुत जरूरी होता है, कई दफे जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं उस रास्ते पर आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवा देना बहुत जरूरी होता है जो आपसे पहले उस सफर पर गया है। जाने के बाद उसने वहां पर एक मुकाम हासिल किया है, ताकि वो आपको ये बता सके कि पिछले रास्ते में जिससे वो आया था उसमें कितने गड्ढे थे, कहाँ कहाँ पर लाइट नहीं थी, कहाँ कहाँ पर आपको गाड़ी धीमी चलानी है, कहाँ पर थोड़ी स्पीड रखनी है, कहाँ पर पुलिस वाला आके पकड़ लेगा, कहाँ पर चेकिंग बहुत चलती है और कहाँ पर सेफली आपको चलना है। राइट। अपने सफर के माध्यम से वो आपको बताएगा। तो बिल्कुल इसी लिस्ट में आज सबसे पहले शख्स जिन्होंने जो मेरे साथ में काफी समय से कनेक्टेड हैं और आप सभी लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, बतौर एक एसोसिएट, बतौर एक बिजनेस कंसल्टेंट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी मेरे साथ जब किया था। और आज आप लोगों के बीच में बहुत चर्चित हैं, आपकी छोटी मोटी समस्याओं से लेकर के बड़ी बड़ी दिक्कतों को निपटाते हैं आपके साथ मिल करके और आपको पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। यस। तो एक बार सभी लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को। मैं अनम्यूट करने का अधिकार आपको देता हूं, क्योंकि विजेता वही बनता है जो असली में विजेताओं की कद्र करता है। और विजेताओं की कद्र हम तभी कर सकते हैं जब हम उनसे सीखें, ऑब्जर्व करें। तो आज की शाम हम जानेंगे जर्नी, हम जानेंगे स्टोरी उस इंसान की जिसने सबसे तेजी के साथ में पहला 1 लाख रुपए कमाया, सबसे तेजी के साथ में पहला 2 लाख रुपए कमाया, बहुत तेजी के साथ में पिछले एक साल के अंदर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। बहुत छोटे से हम्बल से बैकग्राउंड से निकल करके कैसे उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनके चैलेंजेस थे, किस माहौल, किस किस मौसम को वो बिलोंग करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। मिलवा रहा हूं आपको अंकुर पांडे सर से। एक बार सभी लोग अनम्यूट करेंगे अपने आप को और जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से अप्लॉज करेंगे आज। वेलकम है सर, वेलकम है। वेलकम सर। वेलकम सर अमूमन अमूमन वो मुझे इनवाइट कर रहे होते हैं इस सेशन में। आज जो है वो बारी हमारी है, तो हम अच्छे से देखेंगे। राइट। और पांडे जी हमारे बीच में जो है वो बस आने वाले हैं अभी। बहुत मजा आता है दोस्तों जब अपने से 4 कदम 10 कदम ऊपर कोई शख्स हमें खड़ा दिखाई दे। शाहरुख खान कभी भी आकर के नहीं बताता कि वो शाहरुख खान कैसे बना। अंबानी कभी किसी को नहीं बताता अपने ट्रेड के सीक्रेट की रिलायंस नंबर 1 क्यों है। लेकिन ये खूबसूरती है कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म की कि यहाँ पर जो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेता है वो आ करके आपको बराबर से बता रहा होता है कि मैंने ये ऐसे किया है और आप भी कर सकते हो। राइट। ये खूबसूरती है हमारे माहौल की। ये माहौल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और माहौल ऐसा बना देंगे कि आज जिस जगह पर अंकुर पांडे जी हैं उस जगह पर आप में से कई सारे लोग मौजूद रहेंगे। तो पांडे जी जो है हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं एक बार आपको पांडे जी स्पॉटलाइट पर ले लेता हूं। और आपका शायद एक बार कैमरा वगैरह अपना एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से, तब तक मैं स्पॉटलाइट पर ले लूंगा। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर इस सेशन के अंदर मौजूद जो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके जो भी अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो भी आने वाले वक्त में लोगों को गाइड कर पाए, उनके माध्यम से भी लोगों का भला हो? कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि एक ऐसी जिंदगी, कहते हैं कि चल ए नजीर कुछ इस तरह तू कारवां के साथ, कि जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। है ना। तुझे देख देख करके लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जाएं, तेरी रोशनी इतनी बड़ी हो कि लोगों के रास्ते बनते चले जाएं। है ना। ऐसा जीवन हम सभी लोगों को जीना है। राइट। तो बहुत जल्दी मैं कनेक्ट करता हूं। मेरे ख्याल से क्या, अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नेटवर्क का इशू हो जाए। एक बार पांडे जी आपको होस्ट हैं, अगर
जी। हेलो जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शायद हमें देख नहीं पा रहे होंगे। थोड़ी अंबानी जी ने हमें धोखा दे दिया है। आवाज जा रही है? मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो पहले, सबसे पहले दिल से धन्यवाद हमारे गुरुदेव, जिनके मार्गदर्शन पे हम आज यहाँ पहुंच पाए हैं। ठीक है, आवाज जा रही है ना? बिल्कुल जा रही है सर। हाँ। और अगर अगर ये ऑडियो मीट ही होनी है तो फिर एक काम किया जा सकता है कि इस ऑडियो मीट में हम सभी लोगों को आज एक रियायत दे सकते हैं कि वो भी अपना ऑडियो अगर चाहें तो ऑफ करके बैठें और ध्यान से सुने आपकी बातों को। सभी लोग कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे फिर इसी बहाने से। ऐसा कर लिया जाए? अच्छा, आ गए? क्या कह रहे हैं? ये नहीं होने देंगे। अरे, ना ना ना, हम तो आ ही जाएंगे, लेकिन जहाँ फंसेगा बताइएगा, मैं फिर वापस चला जाऊंगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। अभी ठीक है? परफेक्ट। बढ़िया। आप मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन आप में से कोई भी शख्स जो है वो अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है? प्रॉमिस करते हो आप ये? क्योंकि इससे फिर शोर आता है। सभी लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है। ठीक है? तो कोई भी अपना माइक ऑन ना करे प्लीज। चेक मत करना कि किया है कि नहीं किया। कर दिया, भरोसा रखो इतना मेरी बात का। ठीक है? लोग चेक करके देखते हैं एक बार कि मेरा किया कि नहीं किया। सबका किया हुआ है। जब मौका पड़ेगा तो तब खोलना है। जी, ओवर टू अंकुर पांडे सर। सर बस साथ में बने रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क मेरा धोखा दे सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए होस्ट के अधिकार मेरे पास में है। और इसीलिए सभी लोगों को मैंने यहाँ पर अनम्यूट कर दिया है कि जहां भी आवाज थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, कोई एक इंसान, जैसे ज्योति परिचय मैम यहाँ पे बैठी हैं, शिल्पा मैम बैठी हैं, नरेंद्र मैम बैठी हैं, तो ये मैडम लोगों को मैं ये काम दे देता हूँ कि जैसे ही आवाज थोड़ा बहुत धोखा देगी, कोई एक इंसान इन तीनों में से अनम्यूट करके और वो यहाँ पे बता देगा। मैं यही बनाऊँ आपके साथ। बहुत शुरू बढ़िया करते हैं। सर। थैंक यू सर। भाई लोग, एक बार फिर से सबको नमस्कार। सभी को, ऐसा नहीं है जो फीमेल बैठी है उनको नहीं कर रहा हूँ, सबको कर रहा हूँ, है ना? भाइयों बहनों, नमस्कार। आज से आज से करीब 1.5 साल पहले की बात है ना? जब मैं किसी कंपनी में काम करता, जैसे हमारे रमेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, ऐसे मैं भी काम करता था। ठीक है। एक दूसरी कंपनी हुआ करती थी जहां पे हमने, जैसे ऐड आप लोगों ने देखा ना, ऐसे मैंने भी ऐड देखा था, ऐड दे के फॉर्म भरा था। फिर वहां जो कॉस्ट लग रहा था ना, 60-70 हजार रुपये लग रहा था। बहुत दिक्कत, सोचे करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। लेकिन मैंने सोचा, देखो भाई, जाएगा, एक बार जाएगा, है ना? जिस जिंदगी में हम गुजर रहे थे ना, वहां से निकलने का एक ही मौका दिख रहा था, दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि हम देख रहे थे जो काम हम कर रहे हैं, उस काम को करते करते लोग बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो उसी लेवल में थे। और मैं उनसे बाद में जाके उनसे आगे निकल गया था। तो मैं कहाँ तक पहुंचता? तो मैं वही एक मौका ढूंढ रहा था, जो मौका मुझे मिला था एक जगह। वहां से हमारे गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई। ठीक है, पहले महीने इनसे मिला नहीं था। मैं पहले महीने में ऐसे, यारे मैं फंस गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, डूब गया, मैं बहुत परेशान। और मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास क्या, मिडिल क्लास में भी 3 टाइप होता है। एक लोअर होता है, एक बीच वाला, एक उससे ऊपर वाला। तो मैं सबसे नीचे वाले में था। और 60-70 हजार रुपया लगाया था। उसके बाद फैमिली का प्रेशर अलग से, जॉब वगैरह छोड़ के बैठ गया था वो अलग से। अरे बहुत परेशान में रहता था। तब मुलाकात हुई हमारे सर से। पहले महीने, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे तो हैरान रहेंगे, पहले महीने में इतना परेशान था ना, मुझे लगा मुझे हुआ क्या। 250 लीड पे मैंने बात किया था, 250 लीड पे। और वहां पे जो लीड कॉस्ट था ना, 60 रुपए का था, 60 रुपए का। 100 लीड अगर हम लेते थे तो 6 हजार रुपया लगता था। 10 हजार रुपए का, 70 हजार पहले दिया था मैंने, फिर 10 हजार कहीं से अरेंज किया, फिर 10 हजार दिया। 250 लीड पे मैंने बात किया, एक भी कन्वर्जन नहीं आया, एक भी। बस यही सर का सहारा था। रात को मीटिंग होता था हमारा, 12 से 2, 3, बिजनेस का सत्संग, बस वही सुन के लगता था चलो कुछ नहीं, ये तो मिल रहा है हमें, एक ऊर्जा मिलती थी। यही पूरा महीना निकल गया, कुछ नहीं हुआ। सर याद है, आपको भी याद होगा सर, कुछ नहीं हुआ था। एकदम जीरो पे बैठे थे, मतलब गया सब खत्म। लेकिन सर का यही सलाह था कि कुछ नहीं करो भाई, लगे रहो तुम, हम आपके साथ हैं।
बस ये ऐसा कोई बोलने वाला अगर मिल जाए ना कि हम आपके साथ हैं, फिर आप तो कुछ भी कर सकते हो। बस दिक्कत यही है कि ये ऐसा बोलने वाला कोई मिलता नहीं है हमें। मिलता है आप लोगों को? और मुझे हमारे याद समय। आ रहा है, मुझे जी याद आ जी रहा है, ये उस महीने की बात है जिस महीने हमने एक महीने के अंदर अंदर 50 के आसपास ब्रेक जीरो किए थे। तो आप समझ राइट। लीजिए कि ऐसे मतलब जैसे 2014 में जब मोदी की लहर आई थी तो वो इंसान भी सांसद बन गया था ना जिसने कभी चुनाव ना लड़ा हो। तो ये ऐसा मौका था, उस लहर में हर किसी का पेमेंट निकल रहा था। जैसे अभी जून के महीने में लहर आ गई है, जून का मानसून, तो सबका पैसा निकलेगा, सबका सबका पेमेंट बरसेगा यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा मौसम था, और उस मौसम में एक इंसान ऐसा खड़ा था जो कि आसमान के नीचे था लेकिन बिल्कुल सूखा था, उसके ऊपर बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी थी, और वो शख्स थे अंकुर पांडे जी। सोचने की जी कोशिश सर। कीजिए, वो आदमी अंकुर पांडे जी थे। तो इनका मेरे से एक ही जवाब था कि हमसे काहे की दुश्मनी है भैया भगवान की, हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है। और फिर सुनिए फिर आगे का सफर क्या रहा। जी पांडे जी। जी सर, आवाज आ रही है ना? जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। फिर पूरे महीने में लगा रहा, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम परेशान। बस रात का सत्संग, सुबह का जो मीटिंग था वो मतलब रेगुलर, दूसरा कोई काम नहीं था, क्योंकि मैंने जॉब वॉब सब छोड़ छाड़ के एकदम खत्म। मैं करूंगा तो यही करूंगा, दूसरा कुछ करूंगा ही नहीं मैं। ठीक है। लेकिन पूरा महीना निकलने के बाद लगा कि नहीं भाई, फिर वहीं जाना पड़ेगा, फिर वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सर का एक वो था, सर हमको समझा के रखे, नहीं भाई होगा, तुम लगे रहो लगे रहो, ठीक है। यकीन मानिएगा, दूसरा महीना जो हुआ ना, दूसरा महीना जो हुआ, पहले महीने जो सर बताया ना मोदी लहर जैसे चला था, सारे लोग जीत गए थे। मैं नहीं जीता था उस साल, कुछ भी नहीं हुआ था मेरा। लेकिन अगले महीने भाई लोग, पूरे टीम में नंबर 1 था मैं। बात सही है सर? बात सही है। पूरे टीम में नंबर 1, जितने लोग थे ना, करीब 100-150 लोग थे सर। जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सब में नंबर 1, मतलब पूरे टीम में नंबर 1। और वो सिलसिला उस दिन जो शुरू हुआ ना, आज तक खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। वहां से लेके यहाँ तक गवाह हैं सर। और जो हमारे पुराने मित्र हैं वो लोग गवाह हैं, ठीक है। पहले पिछले कंपनी के भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, वो भी हमारा नाम जानते हैं अच्छे से। क्यों जानते हैं? बस यही सर का जो था ना सपोर्ट, कि मैं हूं तू कर लेगा, मैं हूं, लगे रहो तुम। तो हमारा काम क्या था? लगे रहना। देखो सर कुछ भी करते हैं हमारे साथ, सर बोलते हैं मैं खड़ा हूं, मैं जो कर रहा हूं सब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करता, मैं जैसा बताया गया वैसा नहीं करता, तो मैं वो ये हासिल नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बोला जाता है ना, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, तो हम सब आपके साथ कितना भी बोले, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वहां तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, आई बात समझ में? बस उस दिन मगर मैं बोलता कि भाई 70,000 दिया हूँ और 10,000 काहे दूं भाई, मैं 10,000 बचा लिया हूँ। तो फिर वहां से पता लगता कि चलो भैया, गुजरात जहां से आए थे उसी कंपनी में चलो, 8 घंटे का 18 मिल रहा है। और थोड़ी देर बाद फिर कॉल आने लगा, जब मैं छोड़ के आ गया था तो कॉल आने लगा कि अजी आ जाओ, कंपनी रोल पे करा देते हैं, 8 घंटे का 18 मिल रहा था, अभी 22 दे देंगे, 23 दे देंगे। लेकिन मैं बोला ना भाई, मैं करना ही नहीं है, करना है तो यही करूंगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप जो ठान लेंगे वो होना ही होना है। लेकिन ठानना तो आप ही को पड़ेगा ना, सपोर्ट के लिए। और उतना जितना सपोर्ट हम लोग यहाँ दे रहे हैं, इतना सपोर्ट वहां नहीं था। वहां हमारे गुरुदेव थे बस एक, यहाँ इनके सिखाए हम सब हैं। ठीक है। इतना सपोर्ट नहीं था वहां। यहाँ तो जब मर्जी कॉल उठाओ, अच्छा अंकुर को लगा लेते, ठीक है लगा लिया। इनको नहीं मिला, अच्छा योगेंद्र सर को लगा लिया, उनका नहीं मिला, दिवाकर सर को लगा। लेकिन वहां एक ही कांटेक्ट थे, हमारे गुरुदेव वरुण सर, बस। अब 150 आदमी था, अकेला आदमी कितने लोगों को करे। लेकिन यहाँ तो तुरंत जब आपकी जरूरत, जब आपको जो आता है तब आप कॉल करते हो, तुरंत सॉल्यूशन मिलता है ना। मैं यहाँ लेकिन पर वहां एक चीज मैस ऐड करना, पांडे जी, मैं यहाँ पर एक जी चीज सर, जी ऐड सर, करना चाहता हूँ। जी जी देखिए दोस्तों, जैसा कि
आप में से कई सारे लोग हैं जो कि अंकुर पांडे सर का बैकग्राउंड जानते हैं, राइट? अब फिजिकली अगर ये मीटिंग हो रही होती तो एक पॉडकास्ट के जैसा होता जहां पर मैं उनसे कुछ सवाल करता, है ना? लेकिन नेट की भी, इंटरनेट की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसमें कुछ कुछ बातें हैं जो वहां तक आप तक लगभग पहुंच जाएंगी, जिसको जो ध्यान से सुनेगा उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इन्होंने एक बात बोली कि पहले महीने मेरा नहीं हुआ, उसके बाद दूसरे महीने ऑनवर्ड्स ऐसा कोई महीना नहीं गया जब मैं टॉप परफॉर्मर नहीं था। सवाल ये है कि ये अंकुर पांडे जी और हर वो इंसान जो एक बढ़िया परफॉर्मर होता है उसका एक बड़प्पन होता है, और वो बड़प्पन ये होता है कि वो अपनी जीत का श्रेय जो है, यानी कि क्रेडिट जो है, वो या तो अपने गुरु को दे देता है या अपने किसी ईस्ट को दे देता है। वो जीत का भार जो है वो अपने सर पर आने नहीं देता। वो क्रेडिट जो होता है ना, वो भारीपन अपने सर पे आने नहीं देता। वो हल्का रहता है, हल्का रहेगा तो उड़ता रहेगा, ये बात उसको भी मालूम। तो ये इनका बड़प्पन है। लेकिन सवाल ये है कि उन 100 लोगों के बीच में ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक शख्स ही उठ करके निकल करके आया इतना आगे? ऐसा कैसे हुआ? कुछ तो मैजिक रहा होगा, कुछ तो उस इंसान के अंदर भी बात रही होगी, है ना? द्रोण से तो बहुत सारे लोगों ने धनुर्विद्या सीखी, फिर अर्जुन ही ऐसा क्यों निकल करके आया जिसका नाम सदियों सदियों तक, युगांतर तक चलता है? तो अर्जुन की अपनी भी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होंगी। वो क्वालिटीज अगर हम अपने जीवन में लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि आज अंकुर पांडे जी आपके लिए एक गुरु की पदवी पर बैठे हैं, तो अगर गुरु के जीवन से कुछ चीजें निकाल करके रख ली जाएं, अपने जीवन में उतार ली जाएं, तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। ठीक है? मैंने जो चीजें नोटिस करी और ऑब्जर्व करी, वो चीजें मैं रखता हूं। पांडे जी, तब तक आगे क्या बतानी है बातें वो आप तैयार कीजिए, मैं थोड़ा दो चार बातें आपके बारे में यहाँ पर शख्स बता देता हूँ। कैमरा ऑन रहता तो आई कोऑर्डिनेशन हो जाता, लेकिन अभी कैमरा ऑन नहीं है। तो अच्छा है, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए कि क्या क्या बताना है। मैं थोड़ा कुछ बातें हैं जो मैंने ये थोड़ा अपने बारे में बताते समय कई बार शर्माते हैं, बताते नहीं है अपने बारे में। आज भी जब ये सेशन हो रहा था तो बोल रहे थे कि मैं क्या बताऊंगा जा करके उनको, बस हो ही रहा है, कर रहे हैं तो हो रहा है, ये लोग करते नहीं है तो होता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, इस बात को आप इस लाइन से नहीं बोल सकते हो। हर इंसान का समझने का अपना एक पिच है, उसको बात उसी पिच पे समझानी होती है, राइट? कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। नंबर 1 टॉप परफॉर्मर, या कह लीजिए हर महीने 4 लाख का बिजनेस एवरेज करने के लिए कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं ज्योति मैम, जो कि मैंने पांडे जी के अंदर ऑब्जर्व करी। पहली चीज तो ये थी कि किसी भी चीज के लिए इनकी जुबान पर ना का नाम नहीं था कभी भी। पांडे जी ये काम कर दीजिए, कभी इनके दिमाग में ये काम नहीं था कि अच्छा अभी तो 8 बज रहा है, अभी तो मेरा सोने का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, जरा मैं 50-50 पार्ले मारी बिस्कुट लेकर के आता हूँ पहले, उसके बाद देखूंगा, तब करूंगा, जाके सोचूंगा, देखूंगा, विचारूंगा। है ना? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कछुआ चाल चलते हैं, धीमे 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 धीमे। उन्हें कोई काम बता दो तो उनकी जान निकल जाती। उनको लगता है कि नहीं, अब पहले खाना बनेगा, खाएंगे पिएंगे, एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, तब करेंगे इसका। तो पहली चीज ये थी कि जब इनको कोई भी काम बताया जाता था तो ये ऐसे तत्पर रहते थे, तत्पर इतने तैयार रहते थे कि जैसे हनुमान जी को कोई काम बता दिया भगवान राम ने, और हनुमान जी के लिए बस वही काम है, बस कुछ नहीं है उसके आगे। सब मतलब लगी प्लेट थाली की खाने की छोड़ करके वो काम कंप्लीट करना। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन, इस हद तक का जुनून था। दूसरी चीज क्या थी? इन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि एवरी मेटल हैज अ मेल्टिंग पॉइंट। इन्हें मालूम था कि हर शख्स जो इस सेशन के अंदर, यानी कि हर शख्स जो उस कम्युनिटी के अंदर आने वाला है, जिसके भी सवाल हैं, कोई ना कोई ऐसा जवाब जरूर बना है जो उस आदमी को हिट कर सकता है। मुझे उस सही जवाब को तलाशना है। कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा जरूर है जिससे उस सवाल का आंसर किया जा सकता है। कोई ना कोई चाबी ऐसी जरूर है जिससे उस ताले को खोला जा सकता है। तो ये उन चाबियों को बहुत ट्राई मारते थे। इनका कभी भी आंसर मेरे को पलट के ये नहीं होता था कि सर बहुत काम कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इनका कॉल मेरे पास आता था, बोलते थे कि मैंने ये वाली बात कस्टमर से बोली है, क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूं क्या? कई जगहों पे मैं इन्हें रोकता था कि नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। कई जगहों पर मैं इनको बोलता था कि नहीं आप ऐसा बोल सकते हो। तो इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ना, जिसको कहते हैं खुरापाती दिमाग था। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात हर वक्त चलती रहती थी कि अब क्या करूं, एक ब्रॉडकास्ट बना दूं क्या? ब्रॉडकास्ट इन्होंने बनाया। इन्होंने बोला एक दिन कि मुझसे कि ग्रुप बना दूं क्या एक? मैंने कहा ग्रुप मत बनाइएगा, वरना लोग आपस में एक दूसरे का नंबर देख लेंगे, कोई और इंसान कहीं ज्वाइन करेगा तो आपके सारी लीड चली जाएंगी। बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिमाग को काम पे लगाया इन्होंने। कई लोग हैं जो दिमाग को पालते हैं,
कई लोग हैं अपने दिमाग को पुचकारते रहते हैं और पालते रहते हैं, उससे काम नहीं लेते। इन्होंने अपने दिमाग को काम पर लगाया। सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया वो ये किया। अपने दिमाग को काम पे लगाना बहुत जरूरी है दोस्त। एक दूसरी चीज मैंने जो हमेशा से नोटिस करी, शायद ये यहां पर अपनी कहानी में भी बताएं, मैं तो बहुत शॉर्ट में ही चीजें बता पाऊंगा, पांडे जी तो बहुत डिटेल में और अच्छे से बता सकते हैं। एक चीज मैंने हमेशा से नोटिस करी कि आइडियाज जैसे भी हों, बहुत कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ, पांडे जी की एक लाइन हमेशा रहती थी कि अरे आप साथ में है ना, मैं कर लूंगा। इनका जवाब कभी भी ये नहीं होता था कि अरे नहीं हो पाएगा सर, ये क्या है, कैसे होगा, मेरे से कैसे होगा। खुद को लेके कभी भी डाउट नहीं था। ये अपने जीवन के शक्ति कपूर नहीं थे कभी भी। इन्होंने अपने आप को हमेशा हीरो की जगह पर ही रखा कि मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, कोई और करे ना करे, मैं करके दिखा दूंगा इसका। राइट। मुझे आज भी याद है ये वाली बात, और उसके बाद मैं फिर पांडे जी को दोबारा बुला लूंगा यहाँ पे। मुझे आज भी याद है कि पहली बार एक शख्स का मेरे पास फोन आता है, और फोन आने के बाद, वो उस वक्त हमारे बिजनेस कंसल्टेंट ही थे, उनका फोन आता है, और फोन आने के बाद वो पता है मुझे क्या बोलते हैं? फोन आने के बाद वो पता है मुझे क्या बोलते हैं? वो मुझे बोलते हैं, हाँ, फोन आने के बाद क्या आता है, वो पता है मुझे क्या बोलते हैं? वो मुझे बोलते हैं कि सर, ये मैं एक कांटेक्ट आपको दे रहा हूं। अच्छा, मुझे इस बात से ना बड़ी, शुरुआत में ना बड़ी चिढ़ होती थी कि मुझे कोई नंबर देता था, तो मुझे इस बात से ना बहुत गुस्सा आता था। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 2 साल 4 साल पुरानी बात। मैंने कभी जीवन में ना लोगों से नंबर नहीं लिया कि लाओ नंबर मुझे दे दो, मैं फोन करके देखता हूँ, नहीं। मैं लोगों को बोलता था कि नहीं, मेरे से सीखो कैसे करना है और जाके करो जाके। तो एक शख्स ने, एक दिन शाम का टाइम था और मेरे पास एक मैसेज आया कि सर, ये एक नंबर है, मान लीजिए दीपक करके किसी बंदे का नंबर है, ये दीपक है, ये इसका नंबर है। अच्छा, मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा यार, इसने मुझे नंबर भेज दिया। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान को बैसाखी दे दूं कि भाई तू अब मुझसे, अब कल को तू मुझे नंबर भेजना शुरू कर, तेरे कॉल जो है वो मैं करूंगा बैठ के। मैं कभी नहीं चाहता था, और मैं सीधा सीधा साफ बोलता था ग्रुप में। मैं 100 लोगों की टीम में साफ बोलता था कि मैं कॉल नहीं मिलाऊंगा, कॉल आप ही को मिलानी है, मैं बताऊंगा सब कुछ, होगा आपके साथ काम, जैसा बता रहा हूं बस वैसा करना पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा, चलना आप ही को पड़ेगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा, मैं नहीं चलूंगा। सोचो कि तुम्हारे बदले मैं खेल लूं जाकर के, तो मैं नहीं खेलूंगा। कोच जो है वो बाउंड्री के दूर ही रहता है, खेलना खिलाड़ी को ही पड़ता है। ये वाली बात मैं बोलता था। तो मुझे दीपक नाम के एक बंदे का कांटेक्ट दिया गया, नीचे उसका नंबर था, और उसके नीचे एक वॉइस नोट था। अमूमन लोग ये गलतियां करते थे कि उस वॉइस नोट में लोग बोलते थे कि सर, ये दीपक है, ये फलानी फलानी समस्या से जूझ रहा है, इसको पैसे की दिक्कत है, रोनिका मैम सर आप इसको थोड़ा सा कॉल करके इससे पेमेंट ले लीजिए। इस टाइप के लोग ऑडियो नोट इधर उधर भेजा करते थे। लेकिन वो जो ऑडियो नोट था वो बड़ा कमाल का ऑडियो नोट था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस ऑडियो नोट में पता है उस दिन उस शख्स ने मुझे क्या भेजा? उस ऑडियो नोट में मुझे भेजा गया कि सर, ये दीपक जी हैं, सेट कर दिया है मैंने इनको, पूरा सेट कर दिया है, ये हमारे साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपका एक 20 सेकंड का ऑडियो मिल जाए इनके नाम का, जिसमें आप बस इतना पूछ लीजिए कि दीपक जी का आज शाम तक प्रोसेस होना वाला था, क्या हुआ, इनका प्रोसेस अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अगर इनका आज रात 9 बजे तक प्रोसेस नहीं हुआ तो इनकी फाइल रद्द कर दी जाएगी। थोड़ा सा मुझे इसका अगर एक ऑडियो नोट मिल जाए तो ये पेमेंट मैं अभी ले लूंगा। पहली बार किसी ने इस आइडिया को मेरे सामने रखा था, मैं भी थोड़ा हैरान था। मैंने देखा, नंबर मेरे पास में सेव नहीं था। मैंने देखा भैया ये किसका नंबर है, ऑडियो तो मैं तो सुन ही लेता था, ऑडियो आया मेरे पास, मैंने देखा ये किसका नंबर है। खैर, जिसका भी वो नंबर था, मैंने वो ऑडियो नोट बना करके भेजा, और मैंने वो ऑडियो नोट बना करके भेजा। आधा घंटा तब बीता जब उस दीपक नाम के बंदे का पूरा पेमेंट आ गया। और वो जो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने मुझे ये ऑडियो नोट भेजा था नंबर के साथ में, वो आदमी कोई और नहीं है, वो अंकुर पांडे जी। समझ रहे हैं आप बात? दिमाग अगर लगाएंगे तो इस स्तर पर आप लगा लेंगे चीजों को। जब आप ठान लेते हैं करने की, तो आप इस स्तर पर ठान लेते हैं। मुझे कई बार, अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे टॉप परफॉर्मर्स बैठे हैं, और वो टॉप छोड़िए, वो माइनस में चल रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं नाम नहीं लेता किसी का। वो अपनी पर आ जाए तो वो दुनिया पलट के रखते हैं, है ना? और उनको भी मालूम है ना? चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान भी आ ही रही है उनके सब। मेरे कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं जो अभी इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं,
बस वो ठानने वाली एक बात होती है, वो मान लें, जिद पर आ जाएं, अड़ जाएं, बिल्कुल ऐसे घूम जाएं, दिमाग घुमा दें अपना, तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन शाम को टोकन के साथ डिनर ना करें बैठ के। वो बस गेम उसी बात की है। तो क्योंकि पांडे जी ने पीछे के सारे ऑप्शंस अपने खत्म कर दिए थे, इनका एक छोटा सा बच्चा था जिसका इन्हें अगले साल एडमिशन कराना था, बहुत सारे इनके छोटे बड़े खर्चे थे, और इन्हें मालूम था कि पैसा जो है वो आना एक ही जगह से है। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मजबूरी में इन्होंने जिस काम को शुरू किया, वो कहते हैं ना, मिर्जापुर का एक डायलॉग था कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो वो काम होना शुरू हो गया थोड़े समय के बाद। आगे की जर्नी कैसी रही सुनेंगे वापस से अंकुर पांडे जी के मुंह से। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जितनी बार भी ये बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, किया गुरुजी ने, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। इन्होंने हर वो पत्थर पलटने की कोशिश करी है, इन्होंने हर उस चीज को, मंदिर गए हैं तो इन्होंने कोई भगवान नहीं छोड़ा, इन्होंने हर उस भगवान के पैर छूने की कोशिश करी है जहां से आशीर्वाद मिल सकता था। और आज भी सबसे ज्यादा पेमेंट अगर हर महीने उठाते हैं तो उसके पीछे का सिर्फ एक कारण यही है कि दिमाग में एक बात मालूम है कि अगर आप वाकई में बैठ जाओ और फोन लगाने पर आ जाओ और बात करने पर आ जाओ अगर आप सामने वाले को, तो सामने वाला वाकई में परेशान है, और अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर आ जाओ तो आपको किसी डायरेक्टर की, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। आप तो बस बात करने पर लग जाओ, बाकी सारे लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करने में आ जाते हैं। और मैं, पांडे जी, दिवाकर सर, योगेंद्र सर, या और भी कोई सीनियर यहाँ पर अगर बैठे हैं, ये सभी लोग आपके लिए एज अ रिसोर्स ही काम होते हैं। आप बस इन्हें बताते हो कि सर मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दीजिए, बाकी सारा मेन काम जो है वो आप ही कर रहे हो। ठीक है, तो बुलाएंगे वापस से अंकुर पांडे सर को, एक बार अनम्यूट करें। आ और गया सर मैं। आपकी जर्नी से बता, ये सारी चीजें प्लीज बताइएगा। भी आपने ये भी नहीं बताया अभी कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा पीछे भी लेकर के चलिए लोगों को, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं इस चीज को, जानते ही नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या बहुत किसी बड़े शहर में रहते हो, कैसे रहते हो, थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। खेती वाला आपका एक वीडियो आया था, तो क्या वो आप ही का था या आपने बस ऐसे ही शूट कर लिया था उसको, थोड़ा बहुत बता दीजिए। और उसके बाद जो जॉब वाला आपका बैकग्राउंड था वो भी जरूर बताइएगा कि वो कैसा रहा वो सफर, और फाइनली जब यहाँ पर आए हैं तो बदलाव क्या क्या रहे। सर मैं तो बता दिया था ना कि लोअर वो मिडिल क्लास में भी तीन टाइप का होता है, मैं सबसे नीचे वाले में था, है ना। क्योंकि पिताजी हमारे किसान थे, मतलब प्राइवेट जॉब करते थे, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। उसके बाद वहां से छूट गया, फिर वो घर पे आके किसानी करने लगे। तो जो हमारे गांव के होंगे किसान होंगे उनको पता होगा कि किसान अगर कोई है, अगर एक्स्ट्रा सोर्स कोई नहीं है तो वो किसानी नहीं कर सकता है। क्योंकि किस खेती में उतना पैसा लगता है जितना आता है बस। और किसी साल सूखा पड़ गया, किसी साल बाढ़ आ गया, मतलब खत्म, फिर कहीं से लाना ही पड़ता है। ठीक है, तो उस बैकग्राउंड से थे हम। 10वीं पास किए, फिर हमारे कुछ रिलेशन वाले आईटीआई करके जॉब वगैरह करते थे, तो मुझे भी आईटीआई कराया गया। प्राइवेट कॉलेज से मैंने भी आईटीआई किया। फिर आईटीआई कंप्लीट होते ही मेरी जॉब लग गई। जॉब क्या, प्राइवेट जॉब लगी थी मारुति कंपनी में। 6,000 की नौकरी थी। वो भी 6 महीना कराने के बाद निकाल दिया सालों ने। बोला जाओ भैया, क्योंकि 6 महीने के बाद वहां रखते नहीं है किसी को। फिर गांव आ गया, गांव आया, फिर 2-3 महीने रहा। फिर गया किसी कंस्ट्रक्शन में, गया वहां 4 साल जॉब किया, हेल्पर बन के गया था दीवार तोड़ने में। कोई बिजली वगैरह का काम करता है तो उसे पता होगा, या घर पे देखते होंगे ना, तार गया रहता है, पता नहीं रहता है तार गया कहाँ से है, लेकिन लाइट चलता है, पंखा चलता है ना। तो अंदर अंदर जाता है ना, दीवार काटने का काम मिला मुझे। दीवार काटता था, उसमें पाइप लगाता था, ये सब काम मिला। लेकिन अब थे तो बिहार से, और ऊपर से दिमाग तो था ही, चल ही रहा था, बस मौका मिल नहीं रहा था मुझे। तो मिला मौका, वहां से भी मैं आगे बढ़ा, फिर मुझे 6-7 लोगों का टीम मिल गया, उनको काम करवाने लगा मैं। पोस्ट वही था, बस ऊपर वाले जो थे, इस साल तुम्हारा बढ़वा देंगे, उस साल बढ़वा देंगे, मैं भी खुश। पैसा उतना ही, काम बहुत ज्यादा, परेशान हो गया। फिर शादी हो गई हमारी। 12,000 पे लगा था वहां पे, ठीक है। वहाँ 6,000, 6,000 छोड़ के आया, यहाँ पे 12,000 12 घंटे का मिलता था। फिर 4 साल यहाँ पे किया, पहुंचा 14,000 तक। धीरे धीरे प्राइवेट जॉब बढ़ती नहीं थी। आपको नहीं करना है, जाओ आप, दूसरा कोई आपसे कम में रेडी है। जो प्राइवेट में है उनको पता होगा, रमेश जी, पता है ना।
आपको जितना सैलरी मिल रहा है अगर बोलोगे बढ़ाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, वो बोलेगा छोड़ दो। तुमसे कम पैसा में दूसरा कोई आ जाएगा, क्या लगेगा, 2 महीना सिखाएंगे, सिखा देंगे वो लोग। शादी हो गई, कुछ रिलेशन वाले हमारे गुजरात रहते थे, वहां बुला लिया हमें। अब वहां मैं पहुंचा, वहां पहुंचा तो फिर दूसरा लाइन चेंज, इलेक्ट्रिशियन का काम लगा नहीं, क्योंकि वहां सारा कंपनी थी। अब मैं काम किया था कंस्ट्रक्शन में, और वहां सब लोहा लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो एक्सपीरियंस था नहीं, एक्सपीरियंस था दीवार तोड़ने वाला। और वहाँ सब कंपनियां हैं जहाँ लोहा बन रही है, पाइपें बन रही हैं। तो वहाँ काम मिला मुझे वेल्डर का। अभी वेल्डर तो वेल्डिंग आता नहीं है, तो बोला गया कि पहले आप सीखिए। फिर हेल्परी में गया मैं, पहले इलेक्ट्रीशियन का हेल्परी किया। फिर यहाँ जब मिस्त्री बना, पैसा नहीं मिला, फिर छोड़ के वहां गया। फिर वहां हेल्पर बना दिया, फिर हेल्परी किया। हाथ जलाया, पैर जलाया, आंख सुझाया, लाइट लग जाता था आंख में। कुछ दिन किया, फिर मैं भी वेल्डर बन गया। फिर लोग हाथ से करते थे, और एक आता है वहां पे जिसे SAW वेल्डिंग बोलते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था ही मैं। फिर मैं वो करने लगा, केबिन मिल गया, केबिन में बैठे करने लगा। लेकिन फिर भी कहलाता तो वेल्डर ही था। और गुजरात रहता था, 12 घंटे की ड्यूटी। 6 बजे निकलता था बस में, तो 7 बजे पहुंचाता था कंपनी। फिर शाम को 7 बजे छुट्टी होता था, रात को 8 बजे आता था रूम पे। समझिए कितना दिक्कत। और दिन भर मतलब काम काम, और सैलरी कितना, 19,000 प्लस ओवर टाइम मिला के 26,000। अब मैं चाहता तो 26,000 बहुत था, 26,000 हमारे जैसे, जैसे लोअर क्लास आदमी को मिल जाता है ना 26,000, तो बोलता है बहुत है 26,000। 10,000 खाएंगे, 10,000 बचाएंगे, 5,000 में और सब। समझिएगा बात। नवीन जी, विपिन जी, जिनकी उतनी सैलरी है उनको मैं बता रहा हूँ। मैं भी सोचता है बहुत है, ठीक है, हो जाएगा काम। अभी हमारे साथ के जो हैं वहीं पे हैं, वहीं पे हैं, लेकिन हम एक मौका ढूंढ रहे थे। बहुत परेशान थे, मोबाइल में देख देख के ऐसे ही एक ऐड मिला था मुझे, जो मैंने बताया। फॉर्म भरा, अभी 50,000 रुपया प्लस 70,000 उस समय हो गया था, देना है, दू कहाँ से? करना तो है। टालते 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 6 महीना तक टाला मैं उसको, लेकिन दिमाग में चल रहा था करना तो यही है मुझे, इसके लिए तो मैं बना हूं नहीं। फिर फॉर्म भरा, यहाँ आया, जो आगे मैं बताया उतना। पहले महीने कुछ नहीं हुआ, अगले महीने एक ही बार टॉप पे पहुंच गया कैसे। और पता है मजे वाली बात क्या है, जब वहां पे हमारा जो दूसरी कंपनी थी ना, इससे पहले बड़ा बिजनेस करके था, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वहां पे प्रोडक्ट होता था 25,000 का, 40,000 का, 1.5 लाख का। तो पहला जो हमारा कन्वर्जन आया था ना, वो 1.5 लाख वाला आया था। 1,15,000 वाला वो जब आया मेरे पास, भाई हौसला तो ऊपर चढ़ गया, और सर का हाथ ऊपर से था। और उसमें भी इतना दिक्कत हुआ सर, याद है? हमने उसको तो दे दिया, लेकिन उसके बाद वो बोला कि ना जी ये नहीं चाहिए मुझे। हम उसके भलाई के लिए, हमारे पास दो था, प्रो था और प्लेटिनम था। जो चीज प्लेटिनम में मिल रहा था वही प्रो में मिल रहा था। हम लोगों ने बोला भाई कम पैसे में हो जा रहा है, ले लो। उसने कंप्लेन कर दिया, बोला ना। अब मेरा हालत और खराब, एक तो हुआ नहीं, एक हुआ वो भी फंस गया। अब सर को मैं बार बार फोन करता, मतलब 10 बार इनको फोन करता दिन भर में, सर क्या होगा, कुछ कर रहे हैं? तो सर क्या बोले पता है? सर यही बोले, भाई लोग, भाई लोग क्या, अभी तो भाई लोग मैं बोल रहा हूँ ना, सर हमको बोले कि आपसे मैं हूँ, ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप अगर रेवेन्यू करोगे तो कंपनी को फायदा होगा, वहीं से मुझे आएगा ना भाई। तो आपको क्यों लगता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा? बात समझ में आ रही है? जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, अरे भाई लोग, आप लोगों से हम लोग हैं। आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो हम लोग का भी नाम होगा, है ना? वैसे ही सर ने एक बात बोला था कि आपको क्यों लगता है कि हम आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं, बताइए। क्योंकि आपका रेवेन्यू होगा वहीं से तो मुझे भी आएगा। मतलब बात तो सही है सर का। फिर उस दिन से मैं बन गया ऐसा, जैसा सर बोले वैसा ऐसे लगा लिया पट्टा। इधर तो इधर, इधर तो इधर, वैसे जाना है, ठीक है। और ये सर जो बोल रहे हैं ना, दिमाग, खुरापाती दिमाग लगाने वाला, ये सब कब होता है, मैं आप सबको सजेशन देता हूँ, ये सब कब करना है? पहले, जब तक आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, जैसा बोला जा रहा है वैसा करिए। क्योंकि हमने किया है, जो आपके सीनियर हैं वो किए हैं, तो उनको पता है कैसे होगा। तो जैसे बोला जा रहा है वैसे करिए। जिस दिन आपके हाथ में रिजल्ट आ गया, उस दिन से अपना दिमाग भी लगाना शुरू करिए।
ठीक है, ऐसा कुछ आपको पता है जो हमें पता नहीं है, लेकिन ब्रेक जीरो करने के लिए वो मुझे पता है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप नए हैं अभी। जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, पहला दरवाजा ही है, पहला दरवाजा अगर खुल गया, आप घर के अंदर एंट्री मार लिए, आपको खुद पता लग जाएगा सीढ़ी कहाँ है, दूसरा रूम किधर है, किचन किधर है, सब पता लग जाएगा। लेकिन मेन क्या है, पहले दरवाजे के अंदर घुस जाओ। अब घुसने के लिए क्या करना है, जैसा बोला जा रहा है वैसा कर लीजिए। ठीक है, ये चीज मैं उस दिन बोला होता 70,000 लगा लिया हूँ, अब 10,000 का डीएमटी नहीं कराऊंगा भाई, 70,000 दिया हूँ, अब 10,000 और दूं, तो फिर क्या होता, क्या होता बताइए। यही होता कि 70,000 दिए हो ना भाई, करना है तो करो, नहीं करना है तो घर जाओ, यही होता ना। क्योंकि कंपनी ने तो बोल दिया है कि आप ये चीज ले रहे हो, आपके साथ आपको बाइक दे दिया गया। अब बाइक से आपको कहाँ जाना है, पेट्रोल तो आप ही डलाओगे ना, पेट्रोल डला के तो देगी नहीं कंपनी। और यहाँ तो एक सुविधा और है, जो लोग नए आते हैं उनको पेट्रोल भी दे दिया जाता है कि भाई ये थोड़ा सा लो, यहाँ से बाजार तक घूम के आओ, गाड़ी चलाने आ जाए, फिर अपना पेट्रोल डाल के और आगे निकलो, मिलता है ना रमेश जी। बोलो, अनम्यूट करके बोलो कि सर मिलता है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, जी बहुत हो गया। मिलता है सर, मिलता मिलता है है सर। ना, ओके। बिल्कुल सर। अच्छा, आप जब आप आए थे यहाँ पे, आप भी क्या बोल रहे थे सर, अब लग रहा है नहीं होगा, छोड़ दूंगा, क्या कैसे बोल रहे थे सर, आप बताओ थोड़ा अपने भाषा में बताओ तो, कैसे बोल रहे थे। मुझे जब आप जो नंबर देते थे मैं बात करता था और नहीं हो पाता था तो दिल्ली में टूट जाता था, आज नहीं होगा यार, हमको लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया। फिर आपसे और दिवाकर सर से मैं कंटिन्यू बात करता रहता था, फिर आप लोग मुझे सपोर्ट करते थे, तो फिर मैं बोलता था चलो सर ने है तो लगता है हो जाएगा। फिर मैं, लेकिन डेली जब भी होता था दिन में एक बार तो ऐसा जरूर होता था मन में कि नहीं लगता है नहीं होगा यार। फिर मैं सारे नंबर तो एक बार चेक करता था, तो किसी से बात हो जाती थी तो फिर मन हौसला बुलंद हो जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था आप लोगों से बात करके। इसी तरह करके फिर आपका सपोर्ट मिला और एक हमारा ब्रेक जीरो कंप्लीट हुआ। बहुत तो आप बढ़िया लोग का रमेश। सपोर्ट तो कहने का मतलब क्या है कि रमेश जी हमें फोन करते थे, डेली फोन करते थे कि सर आज इतना ये किया हूँ, आज नहीं हो पा रहा है सर, क्या मुझे लगता है नहीं होगा। ये फोन करते थे तो इनकी परेशानी हमें पता लगती थी, तो हम इनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते थे, है ना। लेकिन हमारे भाई लोग ऐसे हैं, कॉल ही नहीं करते हैं। अब फोन करोगे नहीं, पूछोगे नहीं, हमें सपना थोड़ी आएगा भाई। हमें तो लगा सब बढ़िया चल रहा है, एकदम शानदार। ठीक है, अब सर आगे का कुछ बताएं। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज। बड़े पहली बात तो ये कि बहुत खूबसूरती के साथ में बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें आपने यहाँ पर डिस्कस करी, अच्छे से बताई। और काफी चीजें ऐसी हैं जो आपके बैकग्राउंड के बारे में, जो कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं मालूम थी, राइट। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है, मैं एक तो सवाल बहुत पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मान करके चलते हैं कि सपोज करते हैं नरेंद्र कौर मैम आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मान लेते हैं आपको काला रंग बहुत पसंद है। जब भी आप बाजार जाती हैं आप काले रंग का कोई ना कोई सूट या फिर सूट ही पहनती हैं ज्यादातर, तो काले रंग का कोई ना कोई सूट खरीद के लाती हैं। ठीक है, जब भी आप बाजार जाती हैं कोई बोलता है कपड़े ले लो, आप काले रंग का सूट ले लेती हैं। तो ब्लैक जो है वो आपका फेवरेट कलर है, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, कपड़ों का आपको बहुत शौक है और कपड़ों में भी ब्लैक कलर के कपड़े हो तो उसका बहुत शौक है। ये वाली बात मुझे छोड़िए, आपके मोहल्ले में आपके दोस्त यारों में सबको पता है ये वाली बात, ठीक। अब आपका जन्मदिन आ रहा है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है, उस एनिवर्सरी पर मुझे आपको कुछ गिफ्ट करना है, मुझे आपको कुछ तोहफा देना है। तो मैं तोहफा आपको क्या दूंगा, अनम्यूट करके बताइए। सर आप ब्लैक कलर का ही कुछ सूट वगैरह या ड्रेस देंगे, क्योंकि मेरे को सूट पसंद है ब्लैक कलर का। शाबाश, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों हमारे जीवन में होता है, ठीक है। नरेश ममतोरा जी, इंक्वायरी कर लेना ये वाली अलग से, है ना, आपका ध्यान मीटिंग में रखो थोड़ा, इधर उधर की फालतू की चीजें मत करो। वो पूछ रहे हैं गुजरात में सिटी कौन सा था बताओ। अरे क्या करोगे, डांटोगे मारोगे जाके उसको, क्या करोगे, मीटिंग में ध्यान लगाओ। काम काम के सवाल। चांद दिखा रहे हैं वो उंगली देख रहे हैं। बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन
अब नरेंद्र कौर मैम से मैंने क्या पूछा कि अगर उनका बर्थडे आ रहा है तो उनको गिफ्ट क्या मिलेगा? गायत्री मैम क्या गिफ्ट दूंगा मैं इनको, क्या गिफ्ट दूंगा गायत्री मैम इनको? आपकी दोस्त है सपोज, इनको क्या गिफ्ट दें हम लोग? मैं और आप मिलके इनको गिफ्ट देने वाले हैं, इनके घर जाके क्या दें इनको? ब्लैक कलर ब्लैक का कलर कुछ का, देंगे। ब्लैक कलर का सूट। एग्जैक्टली, काले रंग की कोई ना कोई सूट, टी शर्ट, कोई साड़ी, कुछ ना कुछ काले रंग में आपको दे देंगे कपड़े का। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है दोस्तों। जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं और हर वक्त दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में सोचते हैं, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नेगेटिव 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 24 घंटे जब नेगेटिव नेगेटिव हम सोचते हैं, तो भगवान को पता है क्या लगता है? भगवान को लगता है कि यार ये पूरे दिन नेगेटिव नेगेटिव करता है, इसको ना नेगेटिव नेगेटिव करने में बहुत मजा आता है। ये पूरे दिन दुखी है तो इसका मतलब यह है कि इसको दुखी रहने में बहुत मजा आता है। तो भगवान आपको पलट करके क्या देता है? थोड़ा सा ब्लैक टी शर्ट और थोड़ा सा दुख, और भगवान बोलता है इसको थोड़ा सा और दे दो, ये शायद बहुत खुश है इस चीज में। तो जो जैसा आप रहते हो वैसा ही आप और ज्यादा अट्रैक्ट करते रहते हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। पांडे जी की अगर आज कहानी यहां पर डिस्कस हो रही है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इस शख्स ने हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट किया। कई सारी मोटिवेशन की किताबें थी जो इन्होंने अपने जीवन में पहले भी एक आध पढ़ी थी, बाद में आने के बाद भी बहुत सारी पढ़ी, शायद नहीं पढ़ी थी कभी। तो जीवन के थपेड़ों से इतना सीख गए कि एक अप्रोच जो है वो दिमाग में हमेशा आती थी, और ये बात इनको मालूम थी कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी जा सकती। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे से होगा, तब तक आप उस काम को कर नहीं पाओ। राइट? आज इस सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है और इस सिस्टम में अगर आपको भी आगे बढ़ना है, तो मानता हूं, कहते हैं ना कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन एक चिराग जलाना कहाँ मना है? एक चिराग तो जलाना पड़ेगा ना, है ना? एक चिराग जलाना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा? जो नए हमारे साथी हैं, वो लोग 5 लीड, 10 लीड, 15 लीड जो है वो प्रैक्टिस की ले लें। उस प्रैक्टिस के डेटा का फायदा क्या होगा कि आप फोन लगा करके बात करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस तरीके से, किस टोन में बात करनी है। लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग्स ध्यान से सुननी है। जिस एक्सपर्ट की रिकॉर्डिंग आपके पास आई है, उस एक्सपर्ट ने कैसे बात करी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, कोई रॉ का इंटेलिजेंस का, आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सीबीआई सीआईडी का काम नहीं है, बहुत इजी काम है। दुनिया में लोगों से बात करने का काम है। जैसे एक जनगणना करने वाला अधिकारी हर किसी के घर पे जाता है और खटखटा के पूछता है कि हाँ जी सरताज खान जी गेट खोलिए। सरताज खान जी तो खुद एक रिपोर्टर रहे हैं, है ना? सरताज खान जी, आप भी तो मेरे ख्याल से शायद आपके स्टेटस पर मैंने कहीं देखा था कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग वगैरह, कुछ जर्नलिज्म की फील्ड से रिलेटेड कुछ किया हुआ है ना जी आपने समाज में। बहुत बढ़िया। तो जी सरताज जी जी, अगर मैं किसी के घर जाता हूँ और उसके बारे में कुछ मुझे पता करना है तो मैं कैसे बात करूंगा? नॉर्मली बात करूंगा। उसके लिए कोई ज्यादा मन मेकअप, मूड बनाने की तो जरूरत है नहीं कि हाँ जी बाहर निकलिए, बाहर आ गए, हाँ जी बताइए नहीं नहीं सर मैं बिल्कुल यहाँ से आया हूँ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए, बताना शुरू कीजिए। बस इतना ही तो होता है सरताज सर, कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। नहीं नहीं मुश्किल ठीक, काम नहीं है। ठीक ठीक बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें क्या होता है कई बार कि सरताज जी जब कभी जाते होंगे ऐसे, तो कई लोग जो हैं वो हो सकता है इनको आंसर ही ना करते हो। कई लोग बोलते हो कि भैया अभी तो हमारे जो पति हैं वो नहा रहे हैं, आप बाद में आना। कई लोग हो सकता है ये बोल देते हो कि भैया अभी घर में कोई है नहीं। कभी छोटा बच्चा आके बोलता हो कि मेरे मम्मी पापा तो मालकेत गए हैं, आप बाद में आना अंकल। है, हो सकता है किसी के घर में कोई बूढ़ी अम्मा बैठी हो, वो बोले कि हाँ लल्ला हमारा है नहीं, फोन घर पे ही छोड़ करके गया, भैया बाद में आना। तो ऐसा हो जाता होगा सरताज सर, ऐसा हो जाता होगा। राइट? हर काम में ऐसा होता है दोस्तों। सब्जी बेचने वाला भी जिस गली में जाता है, उस गली में कल जिसने खरीदी थी जरूरी नहीं है वही आज भी खरीद ले, लेकिन उसे जब ठेले पर अपनी सब्जी लेकर के चढ़ता है तो उसको इस बात का विश्वास होता है कि अगर ठेले पर सब्जी है तो खरीदार भी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, इन सारी बातों का एग्जाम्पल क्या है? इन सारी बातों का एग्जाम्पल सिर्फ इतना है कि ये सभी सिचुएशन सभी के साथ में आएंगी, ये सारी सिचुएशन सभी के साथ में आएंगी। जीतेगा वो जो मैदान पर खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। और डटे और खड़े रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप 4-4 साल, 10-10 साल काम लगे रहोगे और आपका कुछ हुआ नहीं और फिर भी आप वो जिस कंपनी में हो उसकी जय करते जा रहे हो ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका उद्देश्य यहां पर पैसा कमाना है,
मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 खंबे हैं यहाँ पर और 4 में से एक खंबा पैसा है। अगर आपका उद्देश्य यहां से पैसा कमाना है, कोफ्लाई के साथ काम करके पैसा कमाना है, तो आपको सिर्फ पैसा कमाने से आप तब तक दूर रहोगे जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि आपका कस्टमर क्या बोलने से टोकन दे देता है। बस गेम ही इस बात का है, कब क्या बात बोलनी है और कब क्या बात नहीं बोलनी है, लोगों को वेबिनार में कैसे बुलाना है और उसके बाद उनसे क्या बात करनी है, बस इतनी सी बात है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सब कैसे पता चलेगा आपको? जब आप ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे। जब वर्कशॉप हो रही होगी तो उसमें आप बहुत ध्यान से ध्यान लगा के सुन रहे होगे कि अच्छा इन्होंने ये बताया है, मैं ये करता हूं। उसकी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनोगे। अपनी कॉल जब करोगे तो अपनी कॉल को रिकॉर्ड करोगे और फिर उसको सुनोगे। ज्यादा देर का काम नहीं है, मुश्किल से 10 दिन का काम है। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो 10 दिन से ज्यादा 11 दिन से काम कर रहे होंगे और रिजल्ट नहीं होगा उनके पास। लेकिन 10-11 दिनों में उन्होंने अपना दिमाग कभी भी इस जगह पे नहीं लगाया कि मैं इसको तो पता करूं। परेशान दिखते हैं बस, रिजल्ट नहीं आ रहा, हाय रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप सही से बात नहीं कर पा रहे। क्या बात नहीं कर पा रहे, क्या मिस कर रहे हो, ये तो पता करो। ये कब होगा पता? जब अपने बारे में जानना शुरू करेंगे। क्या करना है गायत्री मैम फिर? अपनी कॉल को रिकॉर्ड करना। अरे सर लेकिन ये तो बड़ा अजीब है, अपनी कॉल को रिकॉर्ड करना। हाँ अजीब है, कर लो, लेकिन कोई बात नहीं। अजीब है तो क्या हुआ, कर लो। तो जिनके पास प्रैक्टिस का डेटा आएगा वो भी अपनी कॉल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था लीडर्स जिम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है जिसमें आप अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भेजा करेंगे। ठीक है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। जिन जिन लोगों का डीएमटी आ चुका है उनको ऐड कर दिया जाएगा, जिन्होंने डीएमटी नहीं किया उनको नहीं किया जाएगा ऐड। बहुत सिंपल। उसमें सिर्फ काम करने वाले लोग रहेंगे। जो नए साथी हैं हमारे, जैसे सरताज सर हैं, तनवीर सर हैं, सर आप लोग भी कुछ कुछ प्रैक्टिस डेटा के ऊपर काम करके, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझ में आ जाए, जैसे गाड़ी में थोड़ा सा तेल आपको डाल के दे रहे हैं कि 2 चक्कर आप मार लीजिए, थोड़ा सा पकड़ आपको आ जाए तो फिर पेट्रोल पंप के पास जाके अपनी टंकी फुल करा के आप भी अपने सफर पे निकलिए, बिल्कुल वैसा। ठीक है, बिजनेस फ्री में मिलता जरूर है, फ्री में चलता नहीं है। ये कोफ्लाई बिगिनर गाइड की एक वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया कि डीएमटी का फायदा क्या होता है, वो उसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने करा ली है वो इस महीने की अपनी तैयारी रखें। इस महीने का कम से कम आप कोशिश करें, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, 2 से 3 हजार का बजट अपना बना के चलें। 100 से 150 लीड का बजट मिनिमम बना के चलें, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो शुरुआत के 100 लीड्स पर ही होगी। शुरुआत के 100 लीड में ही ज्यादातर फोन भी कटेंगे, लोग जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी आप ना वो सिरा पकड़ रहे हो, सिरा नहीं मिल रहा आपको। एक बार सिरा पकड़ लिया तो पतंग आपके हाथ में, फिर तो उसे उतार लो, उड़ा दो, बाकियों की काट दो, जैसे चाहो कर लो। सिरा ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम होता है बस। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, इसकी परेशानी नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आज यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं और ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जो भी सुनेगा इस मीटिंग को सुन ले। चैलेंज के साथ आप लोगों से एक बात कहता हूं, 15 दिन आप डट करके बिना छुट्टी किए काम कर लीजिए। 15 दिन आप डट करके बिना छुट्टी किए काम कर लीजिए ना। 16वें दिन से लगातार आपके पास रिजल्ट आ जाए तो नाम बदल देना। दिक्कत सिर्फ एक, आंखों में आंखें डाल के कोई आदमी यहां पर ये नहीं कह सकता कि मैंने 15 दिन लगातार काम किया। सेम काम लगातार कर लीजिए। 15 दिन बस सुन लीजिए अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को। 15 दिन बस पूछ लीजिए कि क्या करूं इसमें, और 15 दिन बस सही से काम कर लीजिए। 15 दिन बस वेबिनार में बिठा लीजिए लोगों को। 15 दिन बस उनके फॉलोअप्स ले लीजिए। 15 दिन बस उनको डिटेल शेयर कर दीजिए। 15 दिन सारा काम कर लीजिए। वर्कशॉप में आइए तो वीडियो बना दीजिए। 15 दिन सही से सिस्टम को फॉलो कर लीजिए, 16वें दिन रिजल्ट आएगा। सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कस्टमर से बात करी, सिस्टम का मतलब ये भी कि अगर यहां कोई होमवर्क दिया है तो वो भी किया आपने। पूरी तरीके से कोफलाई वाले हो जाइए 15 दिन के लिए। 16वें दिन ना रिजल्ट आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं आज बोलता हूं, यहाँ पे 6 तारीख हो रही है, 21 तारीख को हर किसी इंसान के पास में रिजल्ट होगा, हर किसी इंसान के पास। और यही 15 दिन आप जीवन भर, अगले 15 साल और अगले 150 साल तक आपकी कहानी इन्हीं 15 दिनों पर चलेगी। ये 15 दिन, दुनिया शुरुआत का 6 महीना किसी भी बिजनेस में बहुत मुश्किल काम होता है। आदमी उठता है, गिरता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। और अभी आपके साथ एक और दिक्कत होगी विपिन चौधरी जी, मैं बता दूं, अभी ये भी होगा कि इन 15 दिनों में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 1 महीने के लिए हो सकता है गायब हो जाए, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो आदमी अपने आप को तुर्रम खान समझने लगता है। वो बोलता है अब तो आ गया, एक बार मेहनत करी, रोटी गोल बन गई, तो उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो सारी रोटियां गोल बनने आ ही गई। अगले दिन पता चला फिर आटा लेके बैठे तो अब गोल नहीं बन रही है। तो गोल हर रोटी तब बनेगी जब कम से कम 150, 200, 250 रोटियां आप गोल बेल चुके हो, यानी कि प्रैक्टिस कर चुके हो उतनी। तब वो दिमाग में सेट होता है अपने आप, तब वो अपने आप गोल रोटी बनती। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो
अभी हमारे एड्स, फेसबुक के जो एड्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं, आज कुछ इशू भी हुआ था उसमें, बट वो सब चल के आपके पास में लीड्स वगैरह आ जाएंगी। और आपके पास अब कल यानी कि फ्राइडे, कल हमारा वेबिनार होगा रात में, सैटरडे संडे का और अच्छा टाइम है, सेट कर लीजिए अपने आप को मेंटली। मंडे ऑनवर्ड्स दनादन चलाने वाले हैं। 15 दिन ढंग से काम कर लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। 16वें दिन रिजल्ट आ जाएगा, और एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो आपके अंदर भी ठहराव आ जाएगा, आप भी परेशान होना बंद कर देंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार की घबराहट अगर अभी हो रही है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि दिल आपका अचानक से जोर जोर से धड़कने लगता है कि पता नहीं मेरे से होगा, हाय अल्लाह, हाय तौबा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मत करो ये तौबा, हाय तौबा मत मचाओ, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। आप पहले इंसान नहीं हो जो अफिलिएट के अंदर एंटर कर रहे हो, आपसे पहले भी लाखों लोग हैं दुनिया में जो ये काम कर रहे हैं। और ये काम अगर आपने एक बार सीख लिया, दुनिया में सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन सेल्स की फील्ड वालों की नौकरियां कभी नहीं जाएंगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता। सेल और ट्रेनिंग का जो काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेनिंग का भी मटेरियल मिल जाएगा। कंप्यूटर जो है वो ट्रेनिंग भी दे सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता, सेल्स नहीं कर सकता। तो अगर सेल्स की दुनिया में बड़ा नाम बनाना है, तो ये सबसे सेफेस्ट फील्ड है, मैं आपको आज बता रहा हूं। मुश्किल लगता होगा, आपको लगता होगा कि किसी के पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीछे पड़ना पड़ता। पीछे पड़ने का काम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। एक नर्स जो है वो पेशेंट के पीछे नहीं पड़ती है कि दवाई खा लो, पीछे नहीं पड़ रही है वो, डिसिप्लिन है वो उसका। 5 बजे दवाई खानी है मतलब खानी है। गायत्री मैम 5 बजे अगर कॉल बैक करना है मतलब करना है, समझ रहे हैं? डॉक्टर को क्लिनिक पे 5 बजे बैठना है मतलब बैठना है। एक हॉस्टल के अंदर, मेस के अंदर अगर 7 बजे डिनर लगना है तो लगना है, ये डिसिप्लिन है। मैं इसको फोन करूंगा, बोलो अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ये डिसिप्लिन है। एयरटेल वाले आपको फोन करते हैं, वो उनका डिसिप्लिन है, पीछे नहीं पड़ना है आपको किसी के। इस बात को थोड़ा समझिए, और रिश्ता अपना लोगों के साथ ऐसा बना के रखिए कि आदमी ज्वाइन करे या ना करे, आपका फोन जरूर उठाए, ठीक है? और ये तभी हो पाएगा जब आप इस नियत से फोन ना करें कि वो फोन उठाए और आप तुरंत पैसे की बात करें। ये सब कैसे होगा हम आपको सिखाएंगे, लेकिन करना क्या है आप, जैसे आज आप इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आपको ऐसे ही मौजूद रहना है, चीजों को सीखना है। और जितने लोगों ने भी आज अपना पहला सर्टिफिकेट अचीव किया है, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार मैं चाहता हूं कि सभी लोग अनम्यूट करें। और जितने लोगों ने भी, 25 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट तो सिर्फ 14 लोगों को मिले हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी नालायकी दिखाई है। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने भी दिखाई है, थोड़े नहीं है, 11 लोगों ने किया है ये वाला काम। चलिए 11 लोगों में 2 नालायक तो मैं और अंकुर पांडे जी हो गए, जिनका सर्टिफिकेट नहीं है उसमें, ठीक है, हम तो बड़े वाले हैं थोड़े। 9 लोग और हैं जो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं। नहीं चलना है आपको, हमारे इन पद चिन्हों पे नहीं चलना है, ठीक है? मैं एक बार अनम्यूट करूंगा, जोरदार तालियां बजेंगी उन लोगों के लिए, उन लोगों ने जिन्होंने सर्टिफिकेट अचीव किया, और तेज वाली बजा दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको इस बार मिस किया, ठीक है? अलाउ करता हूं आपको, एक बार अनम्यूट कीजिए, जबरदस्त वाली अपलॉज कीजिए। शाबाश। नन्ही कर रही हो क्या बेटा? नन्ही कर लो। ठीक है,